अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लेकिन उससे पहले जो पहली ख़बर है उसको शेयर करने से पहले जो सबसे पहली चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो जनाब ये है कि आप सब लोगों को पता है कि गुज़श्ता रोज़ और उससे पहले भी और अब आइंदा आने वाले दिनों में भी इस वक्त पंजाब के अंदर बहुत ही तेज़ किस्म की बारिशें हो रही हैं। आपको पता है कि नारान के अंदर भी सुना है कि कुछ पुल वगैरह टूट गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी लैंड स्लाइडिंग हो रही है क्योंकि वहाँ पहाड़ी इलाका है और पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा सैलाब आए हुए हैं। और आपको पता है कि गुज़श्ता रोज़ जो आपने बारिश देखी है वो सिर्फ आप लोगों ने नहीं देखी, हमने भी देखी है, आपने सबने मिल के देखी है कि लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। बारिश जो है वो सुबह 4 बजे शुरू हुई और तकरीबन सुबह के 10 बजे तक और फिर दोपहर के 4 बजे तक होती रही। ज़ाहिरी बात है कि दुनिया का कोई भी मुल्क होगा अगर वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड होगी जिसने पिछले 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ा होगा, तो ऑब्वियसली कुछ घंटों के लिए सड़क पे पानी खड़ा होना या लोगों के घरों में पानी आना एक बहुत नॉर्मल सी बात है। मसला उस वक्त होता है जब वो पानी लोगों के घरों में 3-3 4-4 दिन के लिए खड़ा रहे और हुकूमत उसके ऊपर कोई एक्शन ना ले। जबकि हकीकत ये थी कि मरियम नवाज़ ने इतना ज़बरदस्त काम किया कि उन्होंने चंद ही घंटों के अंदर अंदर पूरे लाहौर के पानी को वहाँ से खाली करवाया। खुद वो ऑन ग्राउंड मौजूद रहीं और तमाम चीज़ों को वो खुद मॉनिटर करती रहीं। लेकिन शर्म से डूब मरने का मकाम है मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए भी और उन प्रोपेगेंडिस्ट के लिए भी जिन्होंने जगह जगह जहाँ जहाँ पानी खड़ा था, यानी अगर एक जगह क्लियर है और सिर्फ आपको पानी नज़र आ रहा है तो उन्होंने उस पानी की वीडियोस बनाई और उसको पोस्ट करते गए धड़ाधड़। मीडिया ने भी वही हरकत की और मज़े की बात यह कि जब चंद ही घंटों के बाद पूरे लाहौर का पानी वहाँ से खाली करा दिया गया तो फिर सबको सांप सूंघ गया। फिर कोई नहीं आया, फिर किसी ने आकर अप्रिशिएट नहीं किया अपनी सीएम को कि भाई हमारी सीएम इतनी ज़बरदस्त है कि आप चाहे पेरिस में बैठे होते, चाहे फ्रांस में बैठे होते, चाहे आप दुबई में बैठे होते। आपको याद है 2 साल पहले दुबई में कितनी बारिशें हुई थी, यहाँ तक कि लोगों ने वहाँ पर कश्तियाँ चलाना शुरू कर दी थी। आपको याद है कि दुबई के अंदर जब पाकिस्तानी लोग जो हैं उन्होंने पैसे कमाने का ये ज़रिया निकाला था कि लोगों को पानी से निकाल रहे थे और चंद दिरहम की वजह से वो सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे थे और बाद में कुछ लोगों ने दुबई के ख़िलाफ़, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ और वहाँ की सीवरेज के हवाले से कुछ वीडियोज़ बनाए थे और हुकूमत ने उन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया था। अभी आपने देखा नहीं है कि जो यूएई के वो हैं वहाँ की जो हुकूमत है उन्होंने साफ़ तौर पे ये ऐलान किया है कि अगर हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बोलेगा हम उसको डिपोर्ट भी करेंगे और हम उसको यहाँ रहने भी नहीं देंगे जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बोलेगा। आफरीन है मरियम नवाज़ पे, जिनके ऊपर ये यहूदियत जो है ना, ये सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं, भौंकते हैं, गलत बातें करते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, डीप फेक वीडियोस बनाते हैं और सिर्फ बनाते नहीं हैं बल्कि उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करके अपनी वॉइस ओवर भी करते हैं। और उसके बावजूद मरियम नवाज़ खामोश रहती हैं, किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेती हैं, काम पे काम करे जा रही हैं लोगों का दिल जीतने के लिए। लेकिन शर्म से डूब मरने का मकाम है उस मीडिया के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरा दिन इस बारिश के ऊपर प्रोपेगेंडा किया। लेकिन जब लाहौर की सड़कें साफ़ हो गई तो किसी ने भी आप लोगों को नहीं बताया, जो कि स्क्रीन पे साइड पे चल रहा होगा, आप लोग देखते जा रहे होंगे। फिर ये लोग सिर्फ यहीं तक नहीं रुके बल्कि इन्होंने क्या हरकत की, आप इन लोगों की घटिया हरकत देखें। ये साबिर शाकिर से लेकर औरिया मकबूल जान तक और इमरान रियाज खान से लेकर पता नहीं किस किस ने इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया। ये एक वीडियो है जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर जो है बाकायदा तौर पर डबिंग की गई है जिसके अंदर एक शख्स ये कहता सुनाई देता है कि मरियम नवाज़ आप इधर आएँ, आपका टिकटॉक बड़ा अच्छा बनेगा, आप इधर आएँ, आपका टिकटॉक बड़ा अच्छा बनेगा। और असल बात ये थी कि उस बंदे ने ओरिजिनल वीडियो को लेकर उसके ऊपर अपनी वॉइस चलाई थी। मैं चाहती हूँ कि आप वो वीडियो देखें जो पीटीआई वाले फैला रहे हैं और जो असली वीडियो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। पहले ज़रा ये वीडियो देखें जो फैलाई जा रही है। मैडम इधर ही खड़ी रहिए, खुश्क जगह टिकटॉक के लिए बड़ी जबरदस्त है, बाकी उधर पे तो बहुत पानी है। मैम आप लोग ऊपर आ जाओ, आ जाओ। ये हमारा स्टाफ है जो यहाँ मौजूद है। आने दे। जी, तो आपने देखा और असली वीडियो जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, इसे भी आप देख लें। इधर हमारे स्टाफ मौजूद है। ये मैम सबसे करीब पॉइंट है पार्टियों के खिलाफ। तो मैम यहाँ सारा जो है इधर कमाल मंडी का, जिन मोहम्मद रोड का, मैम इसके अलावा एबट रोड का, रोड का सारा पानी यहाँ इकट्ठा होता है। ये हमारा सबसे करीब आप लोग पॉइंट है। ऊपर आ जाओ, आ जाओ। ये हमारा स्टाफ है जो यहाँ मौजूद है। आने दे। तो अब आपको समझ आई कि पीटीआई वाले क्या करते हैं, किस तरह से बॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके गलत वॉइसेस को बना के, डीप फेक वीडियोस बना के, डबिंग करके किस तरह से प्रोपेगेंडा करते हैं। अफसोस की बात मुझे ये है कि मरियम नवाज़ इतनी विजनरी हैं, उसके बावजूद भी वो इनका तोड़ नहीं निकाल पाई। अभी तक उनकी सोशल मीडिया टीम इनके मुकाबले में ना ज़ीरो है, कोई प्रोपेगेंडा का प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दे पाई।
बहरहाल चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। चलिए अब जिस दूसरी खबर की तरफ मैं जा रही हूँ उसमें आपको साइड पे एक वीडियो नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको सिर्फ 2 लोग बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे, और ये वीडियो है तहरीक इंसाफ के हड़ताली कैंप का। पहले तो इन्होंने कहा था कि हम भूख हड़ताल करेंगे, खान के लिए मर जाएंगे, खप जाएंगे, रुल जाएंगे। फिर इन्होंने ऐलान किया कि जनाब हम भूख हड़ताल करेंगे। फिर इन्होंने कहा कि भूख हड़ताल जो है वो हमारी दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक होगी, यानी मुश्किल से 3 बजे से लेकर 7 बजे तक ये लोग भूखे रहने वाले थे, जो कि वैसे ही आपको पता है कि कोई 3 बजे का खाना खाए तो उसको अगली भूख 7 या 8 बजे ही लगती है। अच्छा, फिर उसके बाद आप अंदाज़ा करें कि जब इनको बेइज्जत किया गया और इनको मेन स्ट्रीम मीडिया पर पूछा गया कि ये किस तरह की भूख हड़ताल थी, तो इन्होंने उसके ऊपर पर्दा डालते हुए ये कहा कि वो तो एक अलामती भूख हड़ताल थी। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अब इस जो भूख हड़ताली कैंप है इसके अंदर सिर्फ 2 लोगों ने शिरकत की है। वैसे 2 लोगों को फिर भी सलाम है। एक है जी मोहतरमा शानदाना गुलजार साहिबा, जो आए रोज़ जो है वो रियासत के ऊपर गंदी किस्म की तनकीद करती हैं, भोंडे इल्ज़ामात लगाती हैं और मरियम नवाज़ की शदीद, जिसे कहते हैं ना, वैसे तो राइवलरी के काबिल नहीं है ये खातून, लेकिन ख़ुद को राइवल समझती हैं। यहाँ तक कि झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए इन्होंने हमेशा रियासत के ऊपर जो है वो गंदे अटैक्स किए हैं। एक तो ये मोहतरमा वहाँ पर बैठी हुई है और हकीकत यह है कि ख़ुद इमरान खान इस औरत के साथ बात नहीं करते। ख़ुद ये अपने एक बयान में कह चुकी हैं कि इमरान खान ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया हुआ है। अच्छा जी, एक तो ये भूख हड़ताली कैंप में बैठी हुई थी और दूसरे हैं जी सेनेटर सैफुल्ला, और ये दोनों बेचारे बैठ के टांगें इधर उधर फैला फलू के और उसके बाद ये फिर वहाँ से उठ के चले गए, क्योंकि और कोई नीचे आया, ना ही इमरान खान के पास कोई स्ट्रीट पावर है। और मज़ेदार बात यह कि जब से रऊफ़ हसन और वो जंजुआ पकड़ा गया है और उनकी वजह से आगे फेसबुक की हेड पकड़ी गई है, तब से इमरान खान के वो जो फलक बोस पता नहीं कहा जाता था ना कि इतने उनके व्यूज़ आते हैं, वो सारे के सारे मशीनी बोट्स जो हैं ना वो पकड़े गए हैं और ये सारे मास्टरमाइंड पकड़े गए हैं। तो तब से जो है ना वो सुकून है, ना कोई सड़क पे निकलता है, ना कोई इनके एहतजाजी कॉल में आता है, और ना ही कोई इनका जो है वो आके सड़क के ऊपर खड़ा होके बयान करता है कि जनाब हम अडयाला जेल पे हमला कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सारी बातें, सारी अकड़ निकल गई है, कोई स्ट्रीट पावर इनके पास अब वो नहीं रह गई है। जनाब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो तमाम ख़वातीन जिन्होंने 9 में किया था, उनमें आपको याद है कि खदीजा शाह भी शामिल थी, आलिया हमज़ा भी शामिल थी, सनम जावेद भी शामिल थी और यास्मीन राशिद भी शामिल थी। अब इन तमाम ख़वातीन को मैंने आपको काफ़ी दिन पहले बता दिया था कि एक एक करके छोड़ दिया जाएगा। पहले तो रियासत इस चीज़ के ऊपर राज़ी नहीं थी, कोई वो इस चीज़ के ऊपर टॉलरेट करने को तैयार नहीं थे कि इन ख़वातीन को छोड़ा जाएगा। लेकिन फिर अचानक से जब ये ट्विस्ट आया तो इस पर मैं खुद बड़ी नाराज़ हुई, इसलिए कि ये क्या बात हुई कि एक तरफ आप अपनी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस करते हैं और बार बार कहते हैं कि 9 में के कल्प्रिट्स को नहीं छोड़ा जाएगा, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वो ख़वातीन है तो चलो छोड़ देते हैं, ये कोई बात ना हुई। ये मेरा गिला अब भी बरकरार है। और फिर आपने देखा कि कैसे आलिया हमज़ा की ज़मानत हो गई, फिर आपने देखा कि कैसे सनम जावेद छूट गई, फिर आपने देखा कि कैसे हॉस्पिटल का बहाना बना के यास्मीन राशिद को वहाँ ले जाया गया ताकि उनके लिए भी छोड़ने के लिए जो राय है वो हमवार की जाए। अब ऐसे में आपको याद है कि इन तमाम ख़वातीन में जो सबसे पहले खातून छूट के आई थी वो कौन थी? वो थी खदीजा शाह। आप लोग ये भी जानते हैं कि खदीजा शाह को छुड़वाने में अमेरिका का बहुत किरदार था, लेकिन अब फाइनली खदीजा शाह ने अपनी जो अमेरिकन नेशनैलिटी उसको तर्क कर दिया है। बहुत सारे लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कैसे, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ, उसके असल रीज़न बताने के लिए मैं हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ। असल में खदीजा शाह जो हैं, जब वो छूट के आई थी तो उन्होंने कुछ वादे वईद किए थे कि मैं अमेरिका चली जाऊंगी, मैं पाकिस्तान में नहीं रहूंगी, मैं आइंदा एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी रियासत को इस तरह का बयान नहीं दूंगी। लेकिन फिर आपको पता है कि इमरान खान हमेशा ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के और इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते हैं, जो मुल्क के ख़िलाफ़ बोलते हैं, बल्कि बोलते नहीं भोंकते हैं। और उसकी जो आला मिसाल मैं अगर दूंगी तो वो सनम जावेद से बेहतर कोई नहीं, क्योंकि उस खातून के क्रेडेंशियल्स क्या हैं, उसकी तालीम क्या है? सिर्फ ये कि उसने मरियम नवाज़ से लेकर इस्टेब्लिशमेंट तक सबके नाम लेकर उनको गालियाँ दी, और फिर इमरान खान ने उनको भी नॉमिनेट कर दिया। किसी को अपना MPA बनाना चाहते हैं तो किसी को अपना MNA बनाना चाहते हैं। अब फाइनली इमरान खान ने जो है वो खदीजा शाह की सियासत में एंट्री करवा दी है, जिसकी वजह से दोहरी शहरियत को छोड़ना पड़ेगा खदीजा शाह के लिए। और खदीजा शाह ने जनाब क्या किया आपको बता दूं कि मखसूस नशिस्त उनको ऑफ़र की गई है, रिज़र्व सीट, जिसके ऊपर कौमी असम्बली की रुकन बनने के लिए उनको अमेरिकी शहरियत छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। खदीजा शाह ने अपनी दोहरी शहरियत छोड़ने तक महरुन्निसा सज्जाद को अपना नुमाइंदा जो है वो मुकर्रर भी कर दिया है। इंस्टाग्राम के ऊपर ये मोहतरमा आती हैं और आकर अपना पैगाम जारी करती हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे रहनुमा और ज़िंदगी के हीरो
सुभान अल्लाह, इमरान खान ने मुझे इस काबिल समझा कि उनकी पार्टी के नुमाइंदा मैं बनूं और इमरान खान के विजन को आगे बढ़ाऊं। मैं मखसूस नशस्त की पेशकश को कबूल कर रही हूं। और फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि जब तक मेरी दोहरी शहरियत का मसला हल नहीं होता उस वक्त तक महरुन्निसा को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करती हूँ। जो मेरी दोस्त या रिश्तेदार नहीं, मैंने बहुत सोच समझ कर उन्हें अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है। वो ऑक्सफोर्ड से तालीम याफ्ता है। एक कितने ऑक्सफोर्ड का पढ़िया पहला ही साढ़े गले पे होया है, यानी कि इमरान खान, जो कि आपको पता है कि अक्सर ये कहते हैं वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है, वो फ़लानी जगह का पढ़ा है, वो फ़लानी यूनिवर्सिटी का। आपको पता है कि जो क्रिकेट खेलते हैं या जो माजूर अफराद होते हैं उनको एक स्पेशल कोटे के ऊपर जो है वो एडमिशन मिलता है। उसी स्पेशल कोटे के ऊपर इमरान खान को जो है वो एडमिशन मिला था। वो क्वालिफाई नहीं करते थे। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान हमेशा फेल हुए हैं उसमें, और वो उनकी जो ना पता नहीं 3rd या 4th डिग्री उसमें आती रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इमरान खान को ये कह देते हैं वाह जी हो रहे की पढ़ गया, और पढ़ा भी कोई एवं बकवास सा उन्होंने सब्जेक्ट है। लेकिन अपने क्रिकेट की बुनियाद पर उन्होंने जो शोहरत हासिल की वो भी जमायमा की वजह से, क्योंकि ख़ास यहूदी जब किसी पाकिस्तानी को स्पॉन्सर करते हैं, उसके ऊपर पैसा लगाते हैं, तो पूरी दुनिया में एवं ही उसका चर्चा करके उसको हीरो नहीं बनाया जाता। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने डॉक्टर इसरार अहमद का बयान है जो उन्होंने इमरान खान के मुतल्लिक़ दिया था। बहरहाल ये जो ख़वातीन हैं इनको छोड़े जाने की मैं मज़म्मत करती हूँ। सनम जावेद को छोड़ा गया और फिर उनको भी MPA बनाने के लिए और नामज़द कर दिया गया, और अब इन मोहतरमा को जो है वो भी रिज़र्व सीट देने के लिए नामज़द कर दिया गया है। और अगर इस तरह होगा तो फिर हर कोई जो है ना उसकी, वो पंजाबी में कहते हैं चाका खुल जाएगा। हर एक को पता चल जाएगा कि हाँ जी भाई हमने ये हरकत करनी है, कोई बात नहीं, हम तो छूट के आ जाएंगे, बाद में चंद माह की कैद काटेंगे और हीरो बन जाएंगे। और हीरो बनने के लिए आपको पता है कि आजकल लोग नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए भी कितना भागते हैं। वो पहले वक्तों की बात थी कि जब कोई इंसान ये सोचता था कि यार मेरी इज़्ज़त दाव पे नहीं लगनी चाहिए, मेरी ख़ानदान की इज़्ज़त दाव पे नहीं लगनी चाहिए। आज लोगों को सिर्फ वायरल होने का बहाना चाहिए। अगर आप बात करें मेरी, तो मैंने अपने सोर्सेज से और अपनी अबाबिल को जब मैंने उड़ाया और मैंने पूछा कि हाँ जी भाई मेरे जो सोर्सेज हैं, उन्होंने मुझे ये बताया, जब मैंने पूछा कि क्यों इन ख़वातीन को छोड़ा जा रहा है, क्यों इनको हीरो बनाया जा रहा है, तो मुझे ये कहा गया कि इसलिए छोड़ दिया गया है कि एक तो ख़वातीन है, दूसरा इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि इस पर मेरा इतराज़ था कि ख़वातीन है बेशक, लेकिन हैं तो कल्प्रिट्स ना, फिर क्यों छोड़ा जा रहा है। तो इसलिए छोड़ा जा रहा है कि जी 1 साल इन्होंने सज़ा भी काटी है, ऊपर से इन्होंने जो जो कुछ बताना था ये बता भी चुकी हैं, ये सहूलतकार अंदर से बन भी चुकी हैं और ऊपर से ये फ़ायदे भी उठा रही हैं और साथ भी लगी हुई हैं। लेकिन असल मकसद ये है कि सुनने में आया है, अब पता नहीं ये भी होता है कि नहीं होता, कि सुना है कि जी आने वाले दिनों में खान साहब जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में आ जाएंगे और तब तक इन ख़वातीन के मकासद जो हैं और इनसे जो इंफॉर्मेशन लेनी थी या जो कुछ करना था वो तो हो चुका हुआ है। तो इसलिए इनको फजूल में रखने का फ़ायदा नहीं है। मेन जो कल्प्रेट है वो खान है, जिसने इन सब लोगों को भड़काया और बहलाया फुसलाया और कहा कि आ जाओ भाई। तो लिहाजा इनको जो है वो छोड़कर अब खान साहब की तरफ जो है वो देखा जाएगा। अब अल्लाह जाने खान साहब को भी अंदर कितनी देर रख के फिर उनको भी छोड़ दिया जाएगा। बहरहाल मैं आपको ये बता दूँ कि उज़्मा बुखारी बेचारी पिछले काफ़ी दिनों से, पंजाबी में कहते हैं खजल ख़राब हो रही हैं। मतलब रोज़ बेचारी कोर्ट जाती हैं, जाकर इंसाफ मांगती हैं। आप लोगों को पता है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी से उनका जाली नाजेबा वीडियो बनाकर वायरल किया गया था और उन्होंने जाकर कहा था कि बाकी जो PTI की ख़वातीन या मर्दो ज़न हैं उनको तो आप बड़ी जल्दी रिलीफ देते हैं, तो मेरे लिए आपने क्या किया है। आपको पता है कि फ़लक जावेद नामी ख़ातून जो हैं इन्होंने सबसे पहले प्रोपेगेंडा जो है फैलाया था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि फ़लक जावेद ने इनका वो वीडियो शेयर नहीं किया था अपनी वॉल पे, लेकिन सबसे पहले जो प्रोपेगेंडा फैलाया था वो फ़लक जावेद ने ही फैलाया था। उसके बाद ट्विटर पे इन्होंने काफ़ी गंदी बहस भी की थी और उस पर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया था जो शायद आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। उस पर पूरी कहानी मैंने बयान की थी और बाद में फ़लक जावेद नामी ख़ातून जो है अपने ट्वीट्स को डिलीट करके भाग भी गई थी। तो अब वो अपने तावीलें देती फिर रही है कि जनाब मेरा अकाउंट बंद करवाने की साजिश की जा रही है, मैंने तो कोई ट्वीट किया नहीं, जबकि हकीकत ये कि उन्होंने ट्वीट्स किए थे। अब मैं आपको बताऊं कि वज़ीर इत्तलात हैं जी हमारी उज़्मा बुखारी, उनके ख़िलाफ़ मुबैना गैर अखलाक़ी वीडियो जो फैलाया गया है, जो कि इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फैलाया गया है PTI के, तो उस पर उन्होंने ट्वीट करके मामले पे FIA और साइबर क्राइम पे जो है वो फ़लक जावेद नामी ख़ातून का जो है उसको तलबी का नोटिस जो है उनके घर पहुंचा दिया है, जिस पे फ़लक जावेद ये कहती है कि जी मेरी वकील वहाँ पर गई थी और मेरी वकील जो है वो उसने जब जाके पूछा कि हाँ जी भाई किधर है वीडियो, सारी पता वीडियो तो वो डिलीट करके भाग गई है। अब FIA जो है उन्होंने साइबर क्राइम ने 3 रुकनी कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तश्कील दे दी है और कहा गया है कि इचरा की रिहायशी है ये मोहतरमा फ़लक जावेद। अब आप अंदाज़ा करें कि बाज़ारों में रहने वाली ख़वातीन किस तरह की होती हैं वाकई। अब वो बताया गया कि इचरा की रिहायशी फ़लक जावेद जो हैं वो घर पे मौजूद नहीं थी, सारी बताओ तो भागी हुई है।
तो नोटिस जो है वो भेज दिया गया। दूसरी दफ़ा आपको बता दूं कि जो फॉरेंसिक करवाया है इस वीडियो का, बाकायदा तौर पे ये फ़ेक निकली है। साइबर क्राइम ने फ़लक जावेद के बैरून मुल्क अकाउंट की छानबीन के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक को ख़त भी लिख दिए हैं और ज़राए का कहना है कि खातून फ़लक जावेद के अंदरून और बैरून ममालिक में मुबैना 24 अकाउंट्स हैं। अभी ये जो उस दिन अरूबा नामी खातून पकड़ी गई है, आपको पता है कि वो 11 लाख फेसबुक के अकाउंट्स को मैनेज किया करती थी। और ये जो खातून मोहतरमा है, अगर आपने कभी ट्विटर पे इसको देखा हो तो ये हर 40 मिनट के बाद एक ट्वीट करती है। आपको बता दूं कि पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी जो हैं, उनकी ये जो मुबैना नाज़ेबा वीडियो है इसने इंटरनेट पे फैलाई थी और अपना जो इसका ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ से इसने नहीं फैलाई, 24 जो आगे अकाउंट्स थे उनके थ्रू फैलवाई। और ये जो अरूबा पकड़ी गई है इन्होंने फेसबुक पे फैलाई और उसके बाद झूठ ये बोल दिया कि हमने अपने अकाउंट से तो फैलाई नहीं। खैर अल्लाह का शुक्र है कि इदारों को ये पता चल गया है कि 24 अकाउंट्स इसके मज़ीद हैं। और इस मामले पे उज़्मा बुखारी ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से मैंने रजू किया है, जहाँ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने सोशल मीडिया के ऊपर नाज़ेबा मुहिम के ख़िलाफ़ उज़्मा बुखारी को FIA से रजू करने की हिदायत की थी। तो अल्लाह करे कि उनको इंसाफ मिल जाए, क्योंकि वो ये कह रही थी कि मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने FIA से ये रिपोर्ट भी तलब किया कि इससे पहले जितने भी लोगों को आज तक आपने उनके केसेस हैं उसका क्या किया है। तो हकीकत यह है कि मेरी अपनी बहुत सारी पेंडिंग एप्लीकेशंस वहाँ पे पड़ी हुई हैं। और आपको याद होगा कि मैंने जब 2000 केस कवर किया था तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में बहुत गलत किस्म की बातें फैलाई थी, गलत एडिटेड फेक जो हैं वो तस्वीरें चलाई थी और फेक किस्म की डॉक्यूमेंट्स भी फैलाए थे, जिसके ऊपर मैंने उनके ऊपर एप्लीकेशंस दी हुई हैं। लेकिन FIA जो है ना वो आराम से पी के सो जाता है, उनको कोई लेना देना नहीं, किसी की इज्जत जाती है, किसी को डिफेम किया जाता है। तो अगर मरियम नवाज़ जो हैं वो FIA के इदारे को सही कर देती हैं और इस वक्त जितने पेंडिंग केसेस हैं उनको रिजॉल्व करा देती हैं, तो मैं कहती हूँ उनको मेरी तरफ से सल्यूट होगा। क्योंकि ख़वातीन बेचारी जो है ना उनके पास FIA जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। लेकिन अफसोस की बात यह कि इदारे कुछ करते नहीं हैं। तो बहरहाल ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि खदीजा शाह के हवाले से जो खबर आपके साथ शेयर किया है, उज़्मा बुखारी के हवाले से जो शेयर किया है, उसके अलावा जो बाकी खबरें आपके साथ शेयर की इन सब के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।